इधर खींच के बता, कुत्ता बना के मारेंगे। हाँ, समझा? ये डरा मत। नमस्कार, आपने वीडियो देख ली? कैसी लगी? आंखों को नहीं, दिमाग को कैसी लगी? चलो सोचिए, बताएं, बात करेंगे इस बारे में। इसके अलावा 4 नाम और मैं बता रहा हूं आपको। फिल्म अभिनेत्री जायरा वसीम, आयशा टाकिया, सना खान और एक सांसद मुस्लिम इकरा हसन, एक और कांग्रेस नेता मुस्लिम नेता इमरान मसूद और एक ओवैसी का छोटा भाई और खुद ओवैसी साहब भी। और इसके अलावा एक आतंकवादी जिसको मुंबई अटैक के लिए मतलब कसाब से इन लोगों का कोई सीधा संबंध नहीं है, लेकिन कसाब का जो रेफरेंस है वो किस लिए आप समझ जाओगे आने वाले समय में। अब आप वीडियो में बात करते हैं कैसा हराया कि पूरा मामला है। इन जो मैंने 5 नाम लिए हैं आपको, 4 हीरोइनों के नाम लिए हैं, एक सांसद के और एक मुस्लिम नेता के और एक आतंकवादी का। और जिस लड़की का जिक्र किया, जिसकी वीडियो आपने देखी, वो भी अब कम उम्र की, सबसे कम उम्र की बंबई में पार्षद बन गई है। और जो इसके पिताजी कह रहे हैं वो एक हिंदू के तेरे को पैर पड़ने लगाया था कि नहीं? बारे में कह रहे हैं। अब पूरा मैं आपको बताऊंगा पूरी कहानी क्या है, इन पांचों के संबंध इनसे कैसे हैं। या आतंकवादी जो कसाब था, एक कसाब से में एक जो कसाब की जो सिमिलरिटी कहाँ मिलती है, वो बारे में पूरी चर्चा करेंगे। नमस्कार, आप वीडियो देख रहे हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पर कमेंट जरूर करके बताइएगा कि देश में जो भाईचारा है, क्या केवल एक ही वर्ग के लिए है, ये दूसरा वर्ग क्या सिर्फ चारे के लिए है? और महादेव का कमेंट लिख करके चैनल सब्सक्राइब करेंगे तो साल आपके और आपके परिवार के लिए बहुत अच्छा जाएगा। नहीं भी करेंगे तब भी प्रार्थना करूँगा साल आपके लिए बहुत अच्छा रहे। चलिए वीडियो में बात करते हैं। जो वीडियो में आपने जो दाढ़ी वाले पुरुष देखे आपने बात करते हुए, वो उनका जो नाम है उनका, वो शहर शेख के पिताजी है। शहर शेख जो है ये वो मुंबई की जो है मुंद्रा से MIM की पार्षद बनी है, कम उम्र की पार्षद बनी है। अब आप इनकी दाढ़ी में देखिए, लड़की आपने हिजाब में देखी। ये फोटो देखिए, नेता बनने से जब से उसको टिकट नहीं मिला था, ये बाप बेटे भी सेम है। जो आपने दाढ़ी वाले हिजाब में देखे हैं और ये जो देख रहे हैं, ये दोनों सेम है। लेकिन ये नेता बनने से पहले, ये नेता बनने की बाद की बात है पूरी की पूरी जो है। और ये जो बात जो कर रहे हैं, जो यूनुस शेख है, एनसीपी जो जितेंद्र है, ये उसके बारे में बात करें। इनका जितेंद्र जो है एनसीपी का पुराना नेता है, मुंब्रा से नेता था, पार्षद रहा है, पहले यहाँ का नेता रहा है। यूनुस शेख का जो है और इसका जो सायरा शेख है, इनके पिताजी यूनुस शेख हैं, जो धमकी दे रहे हैं कि कुत्ते की तरह लात मारूंगा, उनके 20 साल पुराने दोस्त हैं। राजनीति में स्थापित किया, बड़ी मदद करी। और मदद ऐसी करी कि भाई नेता बनने से पहले ट्वीट किए हुए खुद के जो है, ये शहर शेख के जो है खुद के बयान है कि भाई जो जितेंद्र जी हैं वो तो मेरे पिताजी की तरह है और मेरे मेंटर की तरह, गुरु की तरह हैं। अब वो गुरु की हैसियत ऐसी हो गई, उसको खुली धमकी दी जाने लगी है कि भाई कुत्ते की तुम्हारी औकात है और हमारा ताल्लुक तो सिर्फ अल्लाह से ही है। देखिए, अल्लाह से, खुदा से, ईश्वर से ताल्लुक रखने में किसी को कोई बात नहीं है, लेकिन नेता बनते इतने रंग बदल जाना, किसको बना रहे हो बेवकूफ़? या तो अपनी कौम को बना रहे हो, या फिर तुम लोग थे ही ऐसे, मौका मिलते ही ऐसे हो गए। बात बड़ी गंभीर है, दोनों बात बड़ी गंभीर है। और दूसरी बात ज़्यादा गंभीर है, अगर केवल तुम व्यक्तिगत ही चलो धोखा दे रहे हो, तुम्हारा अपना जमीर है, तुम्हारी शिक्षा है, तुम्हारी अपनी परवरिश है कि जिसका साथ तुमने इतना दिया, जिसने तुम्हारा इतना साथ दिया, मौका मिलते तुम्हारे नेता बनते, तुम्हें सीट मिलते, जीतते ही अब तुम्हें उसकी जरूरत नहीं रही तो तुमने उसकी औकात दिखा दी। कुत्ते की तरह लात मारने की बात करने लगे, सिर्फ ताल्लुकात अपना अल्लाह से बताने लगे। वो तुम्हारी अगर व्यक्तिगत है तो कोई इशू नहीं है, वो सबकी, हम अच्छाई बुराई सबके साथ लगी रहती है, पाप पुण्य सबके साथ है। लेकिन अगर ये मुसलमानों को बेवकूफ़ बनाने के लिए है, या हिंदुओं को ये दिखाने के लिए कि भी तुम अपने धर्म के लिए इतने नहीं हो जितने हमें अपना मकसद मौका मिलते ही याद आ जाता है, तो बेहद गंभीर बात है। वो भी खास करके भारत जैसे देश के लिए, जहाँ पर हमेशा जो है, जो तराजू है, न्याय की तराजू है, जो राजनीति की तराजू है, वो हमेशा जो है मुस्लिमों की तरफ झुकी हुई रही है। मुस्लिमों को उन्होंने अपना माना भी है, हालांकि मुसलमानों ने भी हमें अपना माना। और मेरे कहने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि वो हमारे नहीं है, यहाँ हम उनके नहीं है। देश की आज़ादी में योगदान इनका भी है, लेकिन देश हमारा बटा है, ये भी बिल्कुल साफ बात है। और बटने का कारण भी धर्म ही रहा, ये भी बिल्कुल साफ बात है। ये भी साफ बात है कि जो हमारे यहाँ जो संपत्ति थी वो इनके पुरखों को मिली है, पाकिस्तान में जो रिश्तेदार गए थे उनको वापस आके यहाँ संपत्ति मिली है, लेकिन जो हमारी पार्टीशन में संपत्ति उधर रह गई थी वो हम लोगों को, हमारे सिख भाइयों को, हमारे हिंदू भाइयों को नहीं मिली। ये भी बात सच है। तो इस स्थिति में अगर बात ये आती है कि तुम मौका मिलते, तुम्हें सिर्फ अपना मकसद याद आता है, तो देश के लिए बहुत गंभीर बात है। और केवल बात इस सायरा शेख की नहीं है। देखिए, सायरा शेख नेता बनने से पहले हाथ में कलावा भी पहनती थी, मॉडर्न कपड़े पहनती थी, लेकिन उसके बाद तुरंत हिजाब में आ गई है। इसके पिताजी ने भी दाढ़ी रख ली है। तो मामला किधर जाता है
इसका क्या संकेत है, हिंदुओं के लिए है, मुसलमानों के लिए, इनको स्पष्ट करना चाहिए। और ने खुलेआम कहा कि मैं मुद्रा को हरा हरा कर दूंगी। हरा रंग किससे रिजेम्बलेंस करता है ये सब जानते हैं। इसके अलावा जो मैंने आपको बताया था जायरा वसीम, दंगल मूवी आपने देखी है, वो उसमें हिट होते ही उसको अचानक क्या हुआ, वो हिजाब में घूमने लगी और उसने तुरंत कहा कि भाई जो बॉलीवुड है वो इस्लाम के हिसाब से नहीं है, मैं पिक्चर छोड़ रही हूँ। आयशा टाकिया के साथ भी यही हुआ और सना खान के साथ भी यही हुआ। सब हीरोइनें रही हैं, सफलता मिलते ही तुरंत इन्होंने अपना जो है इस्लाम के प्रति अपना जो झुकाव है और इस्लाम के जो उनके जो प्रचार प्रसार है उसमें जुटी। इकरा हसन ने भी वक्फ बोर्ड को लेकर के जो दलीलें दी, आज तक ऐसी दलीलें किसी हिंदू नेता ने, मतलब कि गैर भाजपा, बीजेपी के नेता तो खैर देते थे, गैर भाजपा नेता ने आज तक ऐसी दलीलें राम मंदिर के पक्ष में भी नहीं दी है। जैसे सहारनपुर जो कैराना से सांसद हैं जो इकरा हसन है, उसने जो दलीलें दी हैं, तो ये बात किधर जाता ही है, इसका मकसद क्या है। और जो मैंने पहले ही बात कही है कि देखिए, निजी तौर पर अगर किसी को तुम्हें धोखा देना है, जितेंद्र को तुम्हें 20 साल तक तुम्हारा साथ दिया, तुम्हारा मकसद पूरा हो गया, तुम्हारा काम पूरा हो गया, अब तुम्हारा मतलब निकल गया, तुम उसके साथ कुछ भी करो, वो तुम्हारा निजी मामला है। तुम्हारी अपनी परवरिश बताता है कि तुम्हारी कैसी जहनीत है, क्या तुम्हारा सोच विचार है, कैसे तुम आदमी हो। लेकिन सिर्फ ये कहना मुंबई को पूरा मुद्रा को हरा कर देंगे हम, ये दिखाता है कि मकसद कुछ और है। और मकसद मौका मिलते ही याद आता है, और न केवल याद आता है बल्कि उस मकसद को पूरा करने के प्रयास भी होते हैं। आपको ध्यान है अभी दिल्ली में ब्लास्ट हुआ था, जिसमें मतलब इतना भयानक ब्लास्ट था कि लोगों के चेथड़े तक उड़ गए थे, फेफड़े तक दूर गिरे थे जा करके। उस ब्लास्ट में मुस्लिम डॉक्टरों के नाम आए, लेकिन किसी भी मुस्लिम नेता ने कोई उनकी जो है कोई आलोचना नहीं करी, बल्कि कांग्रेस के एक नेता ने तो यहाँ तक कह दिया था कि ये मुस्लिम मोदी की नीतियों का कारण है कि मुसलमानों को वैसे काम करने पड़ रहे हैं या वो ऐसा काम करने के लिए मजबूर हैं। यहाँ तक कि उसने बयान दिया था। ये कितनी गंभीर बात है। इनके जैसे और जो पत्रकार है, उनके जो पत्रकार भी ऐसे हैं जो इनके उससे, देखिए आपने एक पत्रकार है, मुस्लिम पत्रकार आरफा खानम शेरवानी, ये जब कर्नाटक में हिजाब विवाद हुआ, इसने खुल करके हिजाब कहा कि हिजाब पहनना चाहिए, हिजाब हक है, हिजाब ये है, हिजाब वो है। और ये तो पिक्चर आप देख रहे हैं, ये हिजाब में है कहीं से, विदेश में। बात है कि इनके पास इतना घूमने के लिए पैसा आता कहाँ से है, ये बार बार विदेश घूमते हैं, पैसा कहाँ से आ रहा है। और जो दूसरों को हिजाब में जो रहने की जो सीख देते हैं, इनके लिए खुद के लिए हिजाब क्यों जरूरी नहीं है फिर। तो मुसलमानों को भी सोचना चाहिए कि जिनको ये अपना नेता मानते हैं, उनकी इनकी बातें सुनते हैं, इनके कहने पे दंगे करते हैं, इनके कहने पे जो है ना पत्थर बरसाते हैं, ये लोग कैसे हैं, तुम लोग कैसे, इनका परिवार सुरक्षित रहता है, अपने मॉडर्न जीवन जीते हैं लोग, ये तुम लोग अपना उसी विचारों की तरफ धकेलते हैं और फिर बात कहते हैं कि भाई भाईचारे की जिम्मेदारी सिर्फ एक पक्ष की। ऐसे कैसे हो सकता है। गंगा जमुनी तहजीब कह करके ज़्यादा दिन तक बेवकूफ़ बनाने की स्थिति नहीं रही है। तहजीब है तो दोनों तरफ से होनी चाहिए, भाईचारा तो दोनों तरफ से भाईचारा निभाना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए एक भाई है और दूसरा भाई उसका चारा बन जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। अब जैसे कसाब की बात है, कसाब के हाथ में भी कलावा था, वो धोखा देने के लिए कलावा बांधा गया था ना। तो मैं ये नहीं कह रहा कि सायरा शेख आतंकवादी है कहीं से, बिल्कुल नहीं कह रहा मैं ऐसा कभी। लेकिन सायरा शेख के कलावे वाले फोटो हैं जितेंद्र के साथ, जो जिसको पिता की तरह मानती थी, जो अपने चाचा की तरह मानती थी, जिनको अपना गुरु मानती थी। तो उस समय क्या कलावा सिर्फ इसलिए था कि भाई उस परिवार में घुसना है या एक कम्युनिटी में अपने प्रति जगह बनानी है ताकि उनके वोट भी मिल सके, भले ही 10% हो वहाँ। अगर यही स्थिति थी तो ये तो बहुत बड़ा धोखा है। इसके बारे में बिल्कुल सोच विचार किया जाना चाहिए और इन लोगों को भी सोच विचार करना चाहिए कि हो क्या की स्थिति क्या रही है ये, कि मौका मिलते ही तुरंत अपना, जिसको कहते हैं रंग दिखाना, मौका मिलते ही जो ना अपना मकसद याद आ जाना। और दूसरे जो उनके बड़े नेता हैं उनको भी इस तरफ ध्यान देना चाहिए कि कहीं ऐसा तो नहीं केवल हिंदुओं के लिए नहीं, मुसलमानों को भी बेवकूफ़ बना रहे हों। कि जैसे मैंने इरफा खानम शेरवानी की बात करी, हिजाब की बात करती, खुद की फोटो आपने देखी, इस सायरा शेख की फोटो देखी आपने, नेता बनने से पहले कैसी थी ये और नेता बनने के बाद कैसे हुई। जाहिर वसीम की फोटो देखी है, नेता बन जब इसने पूरा इस्लाम के प्रचार प्रसार में जुटी, पहले कैसी थी अब कैसी है। आयशा टाके का देखिए, इकरा हसन का देखिए, वक्फ बोर्ड को लेके क्या क्या बोला उसने। सना खान की फोटो देखिए। मतलब पहले और बाद का प्रसिद्धि मिलते ही, सफलता मिलते ही, ये मतलब या तो इनकी सोच बिल्कुल ऐसी है कि भाई कट्टर सोच है, इसी प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करके अपनी तरफ चीज़ों को बढ़ाना। ये है तो धोखाधड़ी। देखिए अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने का हक सबको है, लेकिन किसी प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करके, भाई अगर सायरा शेख अपना इस्लाम को ही फॉलो करती है कोई आपत्ति नहीं, पूरे मुंबई को हरा करना चाहती है कोई आपत्ति नहीं, दायरे में रह के करो, लेकिन कलावा पहले बांधना, कलावा उतार के पूरा ऊपर से लेके हिजाब में आ जाना, ये दिखाते कि वो पहले का मकसद कुछ और था, अब का मकसद कुछ और है। मकसद का पूरा करने के लिए किसी और मकसद को जो तोड़ देना, ये गंभीर बात है, सबको सोचने की बात है। और पुरानी कहावत है कि मत चूको चौहान, इतिहास हमारा भरा पड़ा है। और जो देश, जो व्यक्ति अपने इतिहास से सबक नहीं लेता, वर्तमान तो उसका ठीक रह सकता है लेकिन भविष्य निश्चित तौर पर खराब रहता है। हमें सोचना है कि हमें अपना भविष्य कैसे बनाना है, और एक दोनों वर्गों को सोचना है
कि भाई भाईचारा केवल एक तरफ से नहीं होगा। और सबसे बड़ी बात है, जिस दिन किसी मुस्लिम मेजोरिटी के मतलब बहुमत वाले इलाके से, जैसे मुमरा है, मुमरा से जिस दिन अगर जितेंद्र जैसा आदमी जीत जाएगा साहिरा शेख के सामने, तो लगेगा कि धर्मनिरपेक्षता वाकई भाईचारा दोनों तरफ से निभाया जा रहा है। नहीं तो फिर गंभीरता से विचार करने की जरूरत है। आपने वीडियो देखी, धन्यवाद। अगले अपडेट के साथ जल्दी मिलेंगे। नमस्कार।